मनुष्य, मैं माँ हूँ वैष्णवी। मैं काली, लक्ष्मी और सरस्वती अर्थात इन तीनों की ऊर्जा से मिलकर बनी हूँ। मैं ही माता रानी हूँ, मैं ही अम्बे हूँ, मैं ही त्रिकुटा हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही आदि पराशक्ति हूँ और मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही क्षीरदकोषही विष्णु की अध्यक्षता में सारी सृष्टि की रचना करती हूँ और मैं ही इसका संहार करती हूँ। इसी कारण से यह संसार चक्र घूम रहा है, इसीलिए मैं ही रचना का आधार हूँ। गीता अध्याय 9 का श्लोक 10 उलट कर देखो। हे मनुष्य, मैं माँ हूँ वैष्णवी। मैं भगवान राम के आदेश का पालन कर रही हूँ। मैं त्रिकुटा पर्वत से उतरकर समतल भूमि पर आई हूँ। मेरा उद्देश्य है दुष्ट एवं पापियों का नाश करना और भक्तों का कल्याण करना तथा धर्म की स्थापना करने में भगवान कल्कि जी का हाथ बटाना। हे मनुष्य, भगवान कल्कि जी अपने साथ पुण्य ब्रह्म का प्रतिरूप ईश्वर पुत्र को लेकर आए हैं। ईश्वर पुत्र के ज्ञान में मुक्ति है, ईश्वर पुत्र के मार्ग में विजय है, ईश्वर पुत्र के नाम में सारा आशीष है। ईश्वर पुत्र का नाम सभी दुष्ट आत्मा से बचने का साधन है और ईश्वर पुत्र का नाम दुष्टों के सभी प्रकार के तीरों से बचने वाला ढाल है। केवल उनके मुख से ही कल्कि नाम मिलने पर उद्धार संभव है। ईश्वर पुत्र वह अस्तित्व हैं जो एक हैं, जो पहलौठा हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो आदि श्री हैं, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है और जिसमें सारा जगत लय हो जाएगा। वह निरंतर हैं, जिसमें कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। सत्य उसका नाम है। वह सृष्टि का रचयिता पुरुष है। उसे किसी से बैर नहीं। वह भय से रहित है। वह नित्य है। वह अयोनि है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। संत, ऋषि, देवी और देवता भी उसके दर्शन के लिए ललायित हैं। ईश्वर पुत्र ही एकमात्र सत्य स्वरूप हैं। जब कुछ नहीं था तब केवल उनकी ही सत्ता थी। आज भी उसी करतार की सत्ता है और भविष्य में भी उसी की सत्ता स्थिर रहेगी। उसको केवल अनन्य भक्ति से ही देखा और समझा जा सकता है। जिनका ज्ञान माया के द्वारा नष्ट हो चुका है, जो मनुष्यों में नीच और दुष्ट स्वभाव का है, ऐसे राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले मनुष्य ईश्वर पुत्र को जन्मने मरने वाला साधारण मनुष्य समझते हैं। कलयुग का कोई भी चीज सतयुग में प्रवेश नहीं करेगा। वे सभी पहले नष्ट कर दिए जाएंगे। कलयुगी सोच को धारण करने वाला कोई भी मनुष्य सतयुग में प्रवेश नहीं करेगा। जो लोग पवित्रता को धारण नहीं करेंगे उनका न्याय होगा और जो न्याय का विरोध करेगा वे सभी नष्ट कर दिए जाएंगे। नष्ट हो जाने वाले मनुष्य की संख्या 2/3 है। अगर आज संसार की जनसंख्या 8 अरब है तो 6 अरब लोग मर जाएंगे। अब आप ठंडे मन से विचार कीजिए कि आप अपना नाम किस लिस्ट में लिखवाना चाहते हैं, मरने वाले लोगों में या बचने वाले लोगों में। जो करना है आज कर लीजिए, बाद में कुछ नहीं होगा।
तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो। विनती माला हम रोज करेंगे, सुबह शाम तेरा नाम जपेंगे। विनती माला हम रोज करेंगे, सुबह शाम तेरा नाम जपेंगे। माँ तेरे चरणों में जो कोई आए, तेरा अनुग्रह पाए। सारे भक्तों के तू दुख हरे, धूप धरे तेरी आरती करे। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले। प्यारे से तू बुलाते निर्धन को, और अर्पण करती निर्धन को। प्यार से तू बुलाती निर्धन को, और अर्पण करती निर्धन को बाहें